नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मेरा नाम है महिमा। इस बुलेटिन में विवेक भी मेरे साथ। एक साल पहले आतंक के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को इजराइल धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अंजाम तक लगातार पहुंचा रहा है। युद्ध क्षेत्र से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल में बर्बरता के एक और मास्टरमाइंड को इजरायली सेना ने गाजा में घुसकर मार गिराया। गाजा का लादेन के नाम से मशहूर हमास आतंकी याह्या सिनवार को भी ढेर किया गया है, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया कि युद्ध खत्म, मिशन पूरा होने तक खत्म नहीं होगा। यानी कि युद्ध तभी खत्म होगा जब आपको बता दें कि पूरी तरह से आतंक को खत्म नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है आपको। इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, और ये बड़ी खबर याह्या सिनवार को ढेर कर दिया गया है। सिनवार की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। डीएनए के जरिए डीएनए टेस्ट किया गया था। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा में एक स्पेशल ऑपरेशन में सिनवार को मार गिराने का दावा किया है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिनवार को ठिकाने पर लगा दिया गया और 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड था हमास चीफ याह्या सिनवार। इसको भी ढेर किया गया है। इससे पहले भी देखिए कई बड़े आतंकी थे हिजबुल आतंकी, और उनको ढेर किया गया है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आईडीएफ और एक दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू कसम खा चुके हैं कि जब तक आतंकवाद पूरी तरह से खत्म नहीं होगा तब तक इसी तरह से युद्ध क्षेत्र से भयानक तस्वीरें सामने आएगी। और जहां जहां पर भी एक तरफ हमास के आतंकी, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो आतंकी छिपे हुए हैं उनको चुन चुन कर मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा। ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात, आज की सबसे बड़ी खबर के पास हम आपको लिए चलते हैं कुछ तस्वीरों के जरिए, और हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो तस्वीर क्या है। यहां पर आप 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे और कई ऐसी तस्वीरें जिसमें ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मारा गया जो सबसे बड़ा, ये देखिए मौत से कुछ देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से याह्या यहां पर बैठा हुआ है, सोफे पर बैठा हुआ है, उसने नकाब पहन रखा है और नकाब में याह्या सिनवार बैठा हुआ है और ड्रोन को देखते हुए वो पूरी तरीके से यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो सिनवार झांकी, इंतकाम बाकी। और फिलहाल यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, इजराइल ड्रोन पर डंडा फेंका गया और उसने डंडे से सबसे पहले ड्रोन को हटाने की कोशिश की। सिनवार का गेम ओवर हो चुका है। अब किसका नंबर है इसका इंतजार हो रहा है। लेकिन फिलहाल इस तस्वीर को देखना बहुत जरूरी है कि बिल्डिंग में सिनवार कैसे बैठा हुआ था, कैसे सोफे पर वो बैठा हुआ था। उसने पूरे चेहरे को ढक रखा था। किसी को मालूम नहीं था कि जो ड्रोन हमला करने वाला एक रूटीन हमला था, और कैसे इसमें सिनवार इसकी चपेट में आ जाएगा। तो बिल्डिंग में छिपा हुआ था याह्या सिनवार। वो तस्वीरें हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई कि कैसे वो पहले बैठा हुआ था और एकाएक उसकी मौत हो गई। याह्या सिनवार इजराइल का इतना बड़ा दुश्मन था कि दुनिया को उसकी मौत की खबर देने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद सामने आ गए। सिनवार की मौत की पुष्टि करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भले ही दुश्मन ढेर हो गया है लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। आपको सुनवाते हैं। האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, עקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר, עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סינואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. सिनेवार का अंत, युद्ध विराम या रण प्रचंड। नेतन्याहू के हौसले बुलंद, हमास हो गया खत्म। 3 महीने 3 बड़े दुश्मनों का दी एंड। जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल को दहलाया,
नरसंहार कर रक्तपात मचाया, बेगुनाहों को बंधक बनाया। उस खान यूनिस के कसाई और 7 अक्टूबर के मास्टरमाइंड का खात्मा हो गया। गाजा में इजराइल ने हमास के चीफ याह्या सिनवार की कब्र खोद डाली। सिनवार की हत्या के साथ ही हमास के ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी। सिनवार की मौत के घाट उतारने से पहले इजरायली सेना को नहीं पता था कि वो जिसे मार रहे हैं वो हमास का नया चीफ है। एक खंडहर मकान के अंदर ड्रोन कैमरा भेजा गया तो इमारत के अंदर मिलिट्री ड्रेस में सोफे पर याह्या सिनवार बैठा दिखा। ड्रोन पास जाता उससे पहले ही उसने डंडे से उस पर वार कर दिया। इजराइल के सैनिकों ने फिर टारगेट सेट कर खान यूनिस के कसाई पर अटैक कर दिया। गाजा की जिस इमारत को ढाल बनाकर सिनवार छिपा बैठा था उस पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने मिसाइल से अटैक किया, जिससे वो मलबे में दब गया। इजरायली सैनिक उसके पास गए, गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसने उसके सिर और पैर को छलनी कर दिया। मुंह पर से नकाब हटा तो सिनवार का चेहरा सामने आया। आईडीएफ ने साल भर के अंदर हमास के सभी बड़े लीडर और कमांडर का सफाया कर दिया। इजराइल ने अपने डीएनए जांच में याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि की। खुद इजरायली पीएम ने सामने आकर इसकी जानकारी दी। לעמי האזור אני אומר, בעזה, בביירות, ברחבי האזור כולו, החושך נסוג והאור עולה. דף, הנייה, סינואר, נסראללה, מוחסן, אקיל ורבים משותפיהם אינם. אני קורא לכם, עמי האזור, יש בפנינו הזדמנות גדולה לבלום את ציר הרשע וליצור עתיד אחר. עתיד של שלום, עתיד של שגשוג באזור כולו. इजरायली मीडिया के मुताबिक सिनवार को मारने में ना मोसाद, ना एयर स्ट्राइक और ना ही कमांडो का हाथ रहा। उसे मारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैक्ट ट्रेनिंग स्कूल से है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मारा उसने 9 महीने पहले ही सेना ज्वाइन की है। इधर नेतन्याहू ने सिनवार की मौत की पुष्टि की। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम से फोन पर बात की और याह्या सिनवार की हत्या पर बधाई दी। साथ ही आईडीएफ की हौसला अफजाई भी की और सिनवार की मौत को बंधक समझौते की दिशा में आगे बढ़ता कदम बताया। The horrors of the past year cannot be the future, and they do not need to be the future. It is time to chart a different path. So over the days ahead, the United States will redouble our efforts to return the hostages home, to bring an end to this war, to alleviate the suffering of the Palestinian people, and to allow the people of Gaza to begin to rebuild their lives. अमेरिका के पीठ थपथपाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा की जनता को भी संदेश दिया और बता दिया कि सिनवार की मौत हमास के खात्मे का अंत है। אני ניצב בפניכם היום כדי לבשר לכם שיחיא סנוואר חוסל. מי שביצע את הטבח הנורא ביותר בתולדות עמנו מאז השואה, רב המרצחים שרצח אלפי ישראלים, חטף מאות אזרחינו, חוסל היום על ידי חיילינו הגיבורים. והיום, כפי שהתחייבנו לעשות, באנו איתו חשבון. אנחנו נמשיך בכל הכוח עד להשבתם הביתה של כל יקיריכם שהם יקירנו. זו מחויבות עליונה שלנו, זו מחויבות עליונה שלי. सिनवार के अंत के साथ ही जहां नेतन्याहू हमास के खत्म होने का दावा कर रहे हैं तो वहीं बंधकों की रिहाई के लिए लड़ाई जारी रखने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ तौर पर पीएम ने यह बता दिया है कि ये तो बस अभी ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। लेकिन इसके अलावा क्या कहती है हिस्ट्री और इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार को कैसे ढेर किया, ये पूरी कहानी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। इजराइल का इंतकाम जो है वो हमास का काम तमाम करना है और यहीं पर नहीं रुकना बल्कि इससे कहीं दूर आगे जाना है। यानी ये बताने की कोशिश की गई कि जो इजराइल की तरफ देखेगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो स्थिति है उसमें गाजा पट्टी के रफा में एक इमारत में छिपा हुआ था सिनवार और इजराइल की सेना ने इमारत पर ड्रोन से हमला किया, भीषण हमला किया, रूटीन हमला किया और इजराइल के पीएम ने इसकी पुष्टि कर दी, याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी। याह्या सिनवार समेत हमास के 3 आतंकी हमले में इसे ढेर किए गए आतंकियों को और सिनवार की मौत की जांच के लिए इसका डीएनए टेस्ट किया गया है। हमास की टॉप लीडरशिप में याह्या सिनवार ही एक बचा हुआ था जिसे खत्म कर दिया।
और अब हम देख रहे हैं कि टॉप लीडरशिप को लगातार तबाह किया जा रहा है। 4 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमास के आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, कैसे हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी अब लगातार ढेर किया जा रहा है। ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 31 जुलाई, 27 सितंबर, 4 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये चार जो टॉप लीडर्स है, आतंकी है, आतंकियों के चीफ थे, उनको यहां पर पूरी तरह से तबाह किया गया है। और अभी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि इस्माइल हानिया, नसरल्लाह और इसके अलावा आप देख सकते हैं 27 सितंबर, 4 अक्टूबर की बात करें, 17 अक्टूबर, ये 4 आतंकियों को यहां पर ढेर किया गया था। और आपको तस्वीरों में लगातार इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं हसन नसरल्लाह, जिसकी मौत हुई थी, जिसको ढेर किया गया था। उसके बाद आपने देखा कि कैसे ईरान भी सामने आया था और ईरान ने कहा था कि हम भी अब बदला लेने वाले हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। अहमद यासिन, हमास संस्थापक, गाजा में मारा गया मार्च 2024। या आपको तारीख बता रहे हैं, तारीख दर तारीख कब अटैक किया गया था। साल 2004 की जानकारी आपको दे रहे हैं, माफ कीजिएगा, साल 2004 में मारा गया था। अप्रैल साल 2004 की अगर बात करें तो गाजा में ही अजीज रतेजी, हमास सह संस्थापक था, ये इसको भी ढेर किया गया था। तो देखिए साल 2004 से सिलसिला लगातार जारी है। फिर जनवरी 2020 की बात करें, गाजा में याह्या याश, ये मिलिट्री था, मिलिट्री कमांडर था, लीडर था, इसको भी ढेर किया गया। इसके अलावा और आपको बताते हैं कौन कौन से आतंकी मारे गए हैं। जनवरी 2024 की बात करते हैं, आपको जानकारी दे दें कि साले अल अरूरी, जो कि हमास का सीनियर लीडर था, इसको भी ढेर किया गया है। फिर आते हैं जुलाई 2024 में, लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे अभी भी इजराइल डिफेंस फोर्सेस अटैक कर रही है। और इस्माइल हानिया भी टॉप लीडर था। इसके अलावा अगस्त 2024 की बात करें, मोहम्मद ताइफ, हमास का मिलिट्री चीफ था, ये इसको भी ढेर किया गया है। अगस्त 2024 के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि और कौन कौन से बड़े आतंकी जिनको ढेर किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। मोहम्मद ताइफ को भी, जैसे कि आपको बताया कि मिलिट्री चीफ था, इसको भी ढेर किया गया है। और हसन नसरल्लाह, ऐसे बड़ी लंबी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त जिसमें सभी आतंकियों को ढेर किया गया। अक्टूबर 2024 की बात करें, याह्या सिनवार, ये ताजा आपको बता रहे हैं, कल ही अटैक किया गया है। और अब आप देखिए कि याह्या सिनवार भी ढेर हो चुका है। इससे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई ही थी कि कैसे वो आराम से बैठा हुआ था और उसके बाद उस पर अटैक किया गया और अब वो भी ढेर हो चुका है। इस वक्त ये 4 तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, इस्माइल हानिया, नसरल्लाह, हाशिम सफीदीन और उसके बाद याह्या सिनवार, जो भी ऊंची कुर्सी में बैठ रहा है उस पर अटैक हो रहा है। और एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं इस वक्त की, सलमान खान के नाम पर फिर से धमकी मिली है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को एक अज्ञात मैसेज मिला है और धमकी भरे मैसेज में 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना लें। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो इससे बुरे अंजाम भुगतने होंगे। तो अभिनेता सलमान खान के बारे में सबसे बड़ी खबर। ठीक है, तो देखिए लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यह अज्ञात मैसेज भेजा गया, इस खबर को लेकर आप विस्तार से जानकारी दें। पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है, कहां तक पुलिस की जांच पहुंची है जतिन? आज बिल्कुल देखिए, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से ही पुलिस से सलमान खान की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। हालांकि Y+ सिक्योरिटी अब सलमान खान को कर दी गई है, लेकिन कल देर रात एक मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को मिलता है। उस मैसेज के अंदर सलमान खान को लेकर थ्रेट की बातें लिखी हुई हैं। उस मैसेज में लिखा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल सलमान खान का किया जाएगा। फिरौती के तौर पर 5 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो उस थ्रेट मैसेज में की गई है और साथ ही अगर माफी चाहिए तो 5 करोड़। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।